क्या विटामिन सी कोरोना का इलाज है? क्या विटामिन सी से कोरोना से बचा जा सकता है? हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे एक ऐसे विटामिन को जिसके बारे में सोचकर हमारे माइंड में इमेज आता है सिट्रस फ्रूट्स की। चाहे वो नींबू हो, ऑरेंजेस हो, मौसमी हो या फिर कीवी, इन सब में भरमार है विटामिन सी की। विटामिन सी के बारे में आपने पहले भी काफ़ी कुछ सुना होगा, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे डिटेल्ड फैक्ट्स जिसे सुनकर आप कहेंगे कि अब तो मैं सिर्फ विटामिन सी ही खाऊंगा। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इस विटामिन सी को। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है और ये हमारी बॉडी में एस्कॉर्बेट या एस्कॉर्बिक एसिड की फॉर्म में नेचुरली प्रेजेंट होता है। हमारी बॉडी में ये एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट होता है। एसेंशियल का मतलब तो आप सभी जानते ही हैं दोस्तों। कई सारे ऐसे फंक्शंस हैं हमारी बॉडी में जो विटामिन सी से रेगुलेट होते हैं और अगर इसकी कमी हो जाए तो बॉडी को काफ़ी फंक्शंस स्लो हो जाते हैं। इसके अलावा यह हमारे इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाता है दोस्तों। ऐसे काफ़ी तरीके हैं जिनसे ये हमारी इम्यूनिटी को बिल्डअप करता है या पावर अप करता है। ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट भी है। चलिए आगे डिटेल में जानते हैं सब, लेकिन इसके पहले मैं आपको एक ज़रूरी बात बता दूं दोस्तों। यह विटामिन सी WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट में भी मौजूद है। तो चलिए दोस्तों, इस विटामिन को जानने के सफ़र पर चलते हैं। इसे पहली बार डिस्कवर किया गया था 1912 में। 1928 में इसे आइसोलेट किया गया था और 1933 में इसका कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ दोस्तों। इसे पहली बार जिन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था वो थे डॉक्टर एल्बर्ट जेंट ग्योर्गी और डॉक्टर नॉर्मन हैवर्थ। अब जानते हैं कि क्या फ़ायदा हुआ इसके आइसोलेशन से। क्या ये वाकई हमारी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद है? जानते हैं इसके कुछ फंक्शंस और रोल्स के बारे में। दोस्तों, आपको जानकर खुशी होगी कि ये जो हमारा विटामिन सी है ये हमारी बॉडी में एक मैकेनिक का काम भी करता है। यानी जो कोशिकाएं या टिश्यूज डैमेज हो चुकी हैं या फिर हो रही होती है उन्हें ये रिपेयर करता है। कुछ एंजाइम्स को प्रोड्यूस करके ये ना केवल हमारे टिश्यूज कोशिकाएं बल्कि हड्डियां यानी बोन्स, ब्लड वेसल्स यानी धमनियां और लिगामेंट्स यानी जोड़ों से हड्डियों को जोड़ने वाली कोशिकाओं को भी रिपेयर करता है। इतना ही नहीं, ये कोलेजन नाम का प्रोटीन के प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है जो कि स्किन को बनाने के काम आता है। क्यों दोस्तों, है ना ये सब इंटरेस्टिंग? आगे और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। विटामिन सी हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स को बनाने में भी हेल्प करता है दोस्तों। न्यूरोट्रांसमीटर्स वो केमिकल्स है जो हमारे न्यूरॉन्स से सिग्नल ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि भूख, प्यास, गर्मी, सर्दी वगैरह वगैरह। और जब ये टिश्यू रिपेयर करता है तो जाहिर सी बात है कि वाउंड हीलिंग यानी कि जख्म भरने में भी जरूर हेल्प करता है। अब आते हैं इसके सबसे इम्पोर्टेंट रोल पर जो है एंटीऑक्सीडेंट का। विटामिन सी एक बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट भी है। एंटीऑक्सीडेंट को समझने के लिए हमें समझना होगा फ्री रेडिकल्स को। दोस्तों, अत्यधिक पॉल्यूशन के संपर्क में आने से, जंक फूड खाने से या फिर इमोशनल स्ट्रेस से हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है। फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में वो अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से रिलीज होते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का मतलब है जब बॉडी ऑक्सीजन ज्यादा यूज करती है तो बॉडी में ऑक्सीजन पार्टिकल स्प्लिट होकर सिंगल एटम्स यानी अणुओं में बदल जाते हैं और फिर ये हमारी बॉडी में सेल्स या ब्लड वेसल्स को डैमेज करने लगते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, इन फ्री रेडिकल्स की वजह से बहुत सारी बीमारियां होती है, जैसे कैंसर, हाई बीपी, हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट अटैक, कोलेस्ट्रॉल वगैरह वगैरह। और विटामिन सी इन बीमारियों से बचाता है इन फ्री रेडिकल्स को मारकर। स्टडीज कहती हैं कि ब्लड में एंटीऑक्सीडेंट लेवल 30% तक बढ़ जाता है विटामिन सी लेने से। विटामिन सी डिमेंशिया में भी हेल्प करता है दोस्तों। डिमेंशिया यानी कि भूलने की बीमारी, ये बीमारी ज्यादातर बुजुर्गों में पाई जाती है। विटामिन सी अनीमिया से बचाता भी है और प्रिवेंट भी करता है। अब आप कहेंगे कि अनीमिया तो आयरन की कमी से होता है, तो मैं आपको बता दूं, आप लोग सही सोच रहे हैं दोस्तों। विटामिन सी तो बस इस आयरन की अब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। आयरन काफी लोगों में ठीक से अब्जॉर्ब नहीं हो पाता है और विटामिन सी इस अब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है।
बचाता है एनीमिया से। ये विटामिन सी बॉडी में रिकवरी को स्पीड अप करता है और रिकवरी टाइम को काफी हद तक कम कर देता है। काफी बीमारियों में ये ऐसा करता है और उनमें से एक है कॉमन कोल्ड। वैसे तो कॉमन कोल्ड सुनने में सिंपल सी सर्दी खांसी लगती है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं ये कॉमन कोल्ड के भी करीब 200 तरह के वायरस होते हैं जिनसे ये होता है। एक संस्था है दोस्तों जो बड़े पैमाने पर दवाइयों पर होने वाली अलग अलग रिसर्च और ट्रायल्स को इकट्ठा करती है और उसका नाम है कोक्रेन। कोक्रेन ने 31 ट्रायल्स और 9,745 पेशेंट्स का रिकॉर्ड पब्लिश किया जिसमें कहा गया कि विटामिन सी से कॉमन कोल्ड प्रिवेंट होता है। इसके अलावा ये हमारी बॉडी में WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स को बनाने में भी काफी हेल्प करता है। WBC का क्या रोल है ये तो आप लोग जानते ही हैं। ये बाहर से बॉडी में आने वाले बैक्टीरिया या वायरस को किल करते हैं। हमारी अपनी आर्मी है ये WBC सेल्स। अब सवाल ये उठता है कि विटामिन सी जो हमारी बॉडी में न केवल एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है बल्कि इम्यूनिटी भी बढ़ाता है, वो विटामिन सी कोरोना वायरस में कितना कारगर है? क्या इस पर कोई रिसर्च हुआ है? क्या किसी कोविड-19 पेशेंट्स में विटामिन सी दिया गया था? तो मैं आपको बता दूं, न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे एक न्यूज के मुताबिक नॉर्थवेल फैसिलिटीज की मेडिकल टीम ने वहां एडमिट कोरोना वायरस पेशेंट्स को 1500 mg IV यानी इंजेक्शन से दिन में 4 बार विटामिन सी देना शुरू किया। ये डोज यूरोपियन फूड एंड सेफ्टी अथॉरिटी द्वारा रिकमेंडेड डोज से 16 गुना ज्यादा थी। डॉक्टर एंड्रियो वेबर जो वहां पर ICU इंचार्ज थे, उन्होंने कहा कि हम इसे एंटी मलेरियल ड्रग के साथ दे रहे हैं, ये बेहतरीन है। और अंत में पाया गया कि ये पेशेंट्स को ICU में रहने का समय कम कर दे रहा था। इसके अलावा दोस्तों डॉक्टर एंग कियन माओ जो चाइना के शंघाई पब्लिक हेल्थ सेंटर के सीनियर एक्सपर्ट टीम के मेंबर हैं और रुइजिन हॉस्पिटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट के चीफ हैं, उन्होंने 50 पेशेंट्स में हाई डोज विटामिन सी यानी कि 10 से 20,000 mg पर डे 7 से 10 दिन तक दिया और पाया कि कोई भी पेशेंट्स की डेथ नहीं हुई और उनका रिकवरी टाइम भी कम हो गया था। किसी भी पेशेंट्स को कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया के हेल्थ डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के पेशेंट्स में विटामिन सी देने से उन्हें कुछ ज्यादा बेनिफिट ऑब्जर्व नहीं हुआ। मैं आप लोगों तक ये मेडिकल इन्फॉर्मेशन लाता रहूंगा। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में लिखिए कि आप किस ड्रग या विटामिन को डिटेल में जानना चाहेंगे। धन्यवाद।